उड़ीसा ईस्टर्न इंडिया में सिचुएटेड स्टेट भारत का एक सबसे बड़ा स्टेट के रूप में जाना जाता है। वहीं जनसंख्या के मामले में भारत का 11 सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है। बे ऑफ बंगाल के किनारे सिचुएटेड होने के कारण भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट कोस्टल स्टेट है, जहां पे इकोनॉमिक गतिविधि बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा जरिया है। इसीलिए उड़ीसा में आज बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। कोस्टल रीजन होने की वजह से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है जो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण परियोजनाएं उड़ीसा सहित पूरे भारत के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों में भी शेयर करना। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पर बिल्कुल नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उड़ीसा की पहली बड़ी प्रोजेक्ट है IIM संबलपुर प्रोजेक्ट। परमानेंट कैंपस के रूप में तैयार किया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के बसंतपुर विलेज में गौशाला के पास 200 एकड़ एरिया में बना रही। फेज 1 के तहत 60,000 स्क्वायर मीटर एरिया को डेवलप कर दिए, जिसमें कुछ बिल्डिंग प्रोजेक्ट हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, फैकल्टी ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम एक्सेट्रा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग IIM संबलपुर सितंबर 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव किया गया था, जिसे NBCC इंडिया लिमिटेड द्वारा असाइन किया गया है। पूरा कैंपस 4 स्टार ग्रेड रिलेटेड प्रोजेक्ट है जो बहुत ही शानदार और हाईटेक कैंपस के रूप में तैयार हो रहा है। अपडेट्स के अकॉर्डिंग फेज 1 की जितने भी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है वो लगभग बनने के कगार पर है और उम्मीद है कि 2023 एंड तक IIM संबलपुर बनकर तैयार हो जाएगी। होप करते हैं कि IIM संबलपुर जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए। वैसे इसकी डेडलाइन 2023 एंड दे रखी है, तो होप करते हैं कि जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए। उड़ीसा की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के अंतर्गत ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर को एक विश्व स्तरीय हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने के लिए 2016 में नवीन पटनायक जी द्वारा कंसीव किया गया था, जो बाद में दिसंबर 2019 में अनवील कर लोगों को बताया गया। बताया जाता है कि पूरी हेरिटेज कॉरिडोर नवीन पटनायक की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि टेम्पल के आसपास में भक्तों की सेफ्टी हो, रिलीजियस एटमॉस्फेयर हो, टेम्पल के आसपास सिक्योरिटी और रिक्रिएशनल जोन को बनाया जाए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, बेटर फैसिलिटीज मिल सके और आसपास का एरिया बहुत ही शानदार और इंटरनेशनल के तर्ज पर विकसित हो। बट कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज का कहना है कि अगर टेम्पल के आसपास में डिगिंग होगी, कोई भी तरह की खुदाई होगी, तो पॉसिबली है कि पूरी टेम्पल में कुछ भी इम्पैक्ट हो सकता है, दरारें आ सकती है। इसीलिए पूरी हेरिटेज कॉरिडोर में आज भी कंट्रोवर्सी। हालांकि जो हमारा AMSR एक्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रोटेक्टिव एरिया के 100 मीटर तक किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन डिगिंग नहीं हो सकती है। तो देखना होगा कि पूरी हेरिटेज कॉरिडोर जो आज के डेट में के आसपास का एरिया है उन सब में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक की जा रही है, रिक्रिएशनल जोन्स को बनाया जा रहा है। फेज 1 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा, वहीं फेज 2 2028 तक बनने की उम्मीद होगी। प्रोटेक्टेड एरिया के 100 मीटर से बाहर आज के डेट में फेज 1 के तहत काम हो रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि फेज 2 के अंतर्गत क्या क्या काम होंगे। ओडिशा की तीसरी बड़ी प्रोजेक्ट है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओडिशा की मच अवेटेड प्रोजेक्ट भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट अश्विनी वैभव जी द्वारा 29 दिसंबर 2022 को फाउंडेशन स्टोन रख दिया है। बताया जाता है कि रेलवे स्टेशन 398 करोड़ की लागत से तैयार होगा, जो एयरपोर्ट के तर्ज पर एक अल्ट्रा मॉडर्न स्टेशन के रूप में विकसित होना है। एंट्री और एग्जिट के अलग अलग रास्ते होंगे, नया मेन बिल्डिंग होगा, रेस्टोरेंट होगा, सस्ती गेस्ट हाउसेस होगी, लिफ्ट होंगे, एस्केलेटर्स होंगे और भी कई तरह की यहाँ पे सुविधाएं होगी। यह पूरी तरह से दिव्यांग फ्रेंडली भी स्टेशन होगा। हर महीने में पब्लिक की सुविधाओं को देखते हुए इसे एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित होना है। डेडलाइन की बात करूं तो अगले 30 मंथ के अंदर इसे विकसित किया जाना है। तो बस उम्मीद करते हैं कि अगले 30 मंथ में यह बनकर तैयार हो जाए और भुवनेश्वर का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित हो जाए। और ऐसा भी नहीं है कि पूरे उड़ीसा में सिर्फ भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट होना है, बल्कि इसके अलावा पुरी का रेलवे स्टेशन को, कटक का रेलवे स्टेशन, इसके अलावा जितने भी उड़ीसा में महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है उन सभी का आने वाले समय में मॉडर्नाइजेशन होना है। बट भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, पुरी रेलवे स्टेशन, कटक रेलवे स्टेशन, ये 3 रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन अगले 30 महीने के अंदर होना है। तो बस इंतजार है इन तीनों रेलवे स्टेशन का जब यह वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित होगा। ओडिशा की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है नेताजी बस टर्मिनल प्रोजेक्ट। ओडिशा की मच हाइप प्रोजेक्ट कटक बस टर्मिनल आज काफी तेजी से डेवलप हो रहा है। हालांकि कई सारे डेडलाइंस मिस कर चुका है, अब जाकर इसकी कंस्ट्रक्शन तेज हुई है। बताया जाता है कि कटक का यह बस टर्मिनल
खान नगर में बनाया जा रहा है, इसकी एस्टिमेट कॉस्ट 65 करोड़ है, जो कि वर्ल्ड क्लास बहुत ही शानदार भारत की सबसे सुंदर बस टर्मिनल के रूप में बनाया जाना है। इसका फाउंडेशन वर्क नवीन पटनायक जी द्वारा जनवरी 23, 2021 को रखा गया था। 12 एकड़ एरिया में यह पूरा स्टेशन टर्मिनल फैला है। बताया जा रहा है कि इस 12 एकड़ एरिया में जो पूरे बस टर्मिनल बनाया जा रहा है उसमें वन टाइम पे 180 बस स्टैंड हो सकेगी और इसमें सभी तरह की फैसिलिटीज होगी। एक बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न स्टेशन के रूप में विकसित किया जाना। अभी अपडेट्स के अनुसार 50% का वर्क कंप्लीटेड है और उम्मीद है कि 2023 एंड तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो होप करते हैं कि यह बस टर्मिनल जो कि कटक में बनाया जा रहा है, जो कि भारत की सबसे सुंदर सबसे हाईटेक टर्मिनल होगी, वो अपने कई समय से पहले बनकर तैयार हो जाए। ओडिशा की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है NIMZ कलिंगनगर प्रोजेक्ट। ओडिशा के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में प्लान किया गया नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन उड़ीसा सहित पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यूनियन मिनिस्टर द्वारा अप्रूव किया गया यह परियोजना 40,000 एकड़ एरिया में फिलहाल डेवलप करेगी, जिसमें टोटल 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट फेज 1 के अंतर्गत होना है। वहीं फ्यूचर में तकरीबन 1,60,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा सकेगी, जो तकरीबन 1 लाख रोजगार को जनरेट करने में मदद करेगी। अभी अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो फिलहाल 3,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पर काम हो रहा है, जो अगले 2028 से 30 तक 10,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। होप करते हैं कि कोई भी तरह की डिले ना हो, जल्द से जल्द यह कंटिन्यूसली काम चलता रहे, अपने कहे समय तक बनकर तैयार हो जाए। मैंने सोचा है कि यह इतनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कि इस पर एक डेडिकेटेड पर्सनल वीडियो तो होना जरूरी है और जल्दी हमारा इस पर एक बहुत ही शानदार और डिटेल्ड वीडियो आने वाला है। तो प्लीज चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि आने वाले समय में आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे से डिटेल में समझ सकें। वहीं ओडिशा की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट स्टील प्लांट प्रोजेक्ट। नवीन पटनायक जी द्वारा अप्रूव किया गया स्टील प्लांट ओडिशा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाना है, जो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी, जहां तकरीबन 16,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बताया जा रहा है कि इस स्टील प्लांट के अंतर्गत प्रति वर्ष 24 मिलियन स्टील प्रोड्यूस करेगी, जो भारत की अब तक की सेकेंड सबसे बड़ी स्टील प्लांट होगी। वहीं आज ओडिशा में अलग अलग कंपनी द्वारा लगभग 300 MTPA यानी कि 300 मिलियन टन पर एनम स्टील प्रोडक्शन पर काम हो रहा है, जो 2030 तक सभी के सभी डेडलाइन दे रखा है। अगर 2030 तक 300 MTPA स्टील प्रोडक्शन होती है तो ओडिशा भारत का सबसे ज्यादा स्टील प्रोडक्शन वाली स्टेट बन जाएगी। तो ये थे कुछ बड़े और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, जिससे ना सिर्फ डेवलपमेंट होगा, जिससे ना सिर्फ हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगी, बल्कि कई हजार कई लाख रोजगार भी जनरेट करेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में मदद करेगी, जिसमें उड़ीसा में धमरा SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जहां पे बताया जा रहा है कि 50,000 एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगी। धमरा में एयरपोर्ट को बनाया जाना है। उड़ीसा में ही कोस्टल हाईवे पर काम हो रहा है। बरगढ़ में इथेनॉल प्लांट पर काम हो रहा है। पारादीप में प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है। भद्रक में टेक्सटाइल पार्क बन रहा है। पारादीप पोर्ट का एक्सटेंशन हो रहा है। भुवनेश्वर में इन्फो IT पार्क बन रहा है। ये सभी के सभी प्रोजेक्ट उड़ीसा में ज्यादा लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगी और 2030 तक उड़ीसा को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सभी प्रोजेक्ट तकरीबन 5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, जिससे उड़ीसा सहित पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। होप कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये सभी परियोजनाएं बनकर तैयार हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। फिलहाल आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होप करते हैं ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।